हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं विभव तथा धारिता। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने विभव प्रवणता के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तो आज हमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना जरूरी, क्योंकि ये समझेंगे तभी से हम विभव पृष्ठ, जिसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तभी हमें समझ में आने वाला है जब हम ये समझेंगे। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, तो इस वजह से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को किससे हम प्रदर्शित करते हैं? ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। और विद्युत विभव को क्या? वी से। तो ई और वी में हमें संबंध देखना है, लेकिन कंडीशन है कब? जब आपका वैद्युत क्षेत्र क्या हो? एक समान हो। वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले केस में वैद्युत क्षेत्र एक समान होने के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं? बिल्कुल ऐसे पैरेलल लाइन खींचते हैं, एक समान समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन खींचते हैं इस तरीके से। तो ये और सभी लाइन क्या होते हैं? एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होने चाहिए, तभी आपका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक समान होगा। तो इस तरीके से हम लोग कुछ लाइन खींचते हैं वैद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका कैसा वैद्युत क्षेत्र है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जिसे हमने दे दिया क्या है? ये ई है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई आवेश, कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट हमारे पास, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है? बी है। यहाँ पर हमने और इनके बीच की दूरी हमने मान ली कितना है? डेल्टा आर है। कितनी दूरी है? डेल्टा आर। यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को हमने रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। क्लियर है बात यहाँ पे? अब बताइए ये क्यू नॉट आवेश जो है, ये जो क्यू नॉट आवेश है कहाँ रखा हुआ है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है, एक समान है। अब आपको पता है यदि कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसके ऊपर क्या लगता है? एक बल लगता है, फोर्स लगता है। और वो बल का मैंने बता रखा है, बल F बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा Q अपान क्या पढ़ा है? E बराबर, बताओ क्या पढ़े हो? F बराबर क्या पढ़े हो? बल। यही तो फार्मूला पढ़ा है ना। या E बराबर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पढ़ाया था ना, F अपान Q। तो यदि कोई आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, वैद्युत क्षेत्र में रखा हो, तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? Q इंटू ए। अब आप बताइए ये क्यू नॉट जो चार्ज रखा हुआ है, परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज, ये कहाँ रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसके ऊपर एक बल लगेगा कि नहीं लगेगा? और ये बल लगेगा तो किधर लगेगा बल? किस दिशा में? उस दिशा में या इस दिशा में? इस दिशा में। क्यों? क्योंकि परीक्षण आवेश धन आवेश होता है और धन आवेश पर हमेशा जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। ये बात मैंने आपको पहले बता रखा है। तो इसके ऊपर बल लगेगा किस दिशा में? मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट क्यू नॉट के ऊपर जो लगने वाला बल है वो किस दिशा में है? इस दिशा में एक बल लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ F इलेक्ट्रिक। क्या लिख दे रहा हूँ? F इलेक्ट्रिक बल। अब बताइए, अब हमें क्या करना है कि अगर इस पे ऊपर बल लग रहा है तो बताओ ये आवेश क्यू नॉट अपने आप इस बिंदु बी पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा ना। लेकिन आपको पता है कि हमें जो पता है विभव V बराबर, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? V बराबर पढ़ा है W एक्सटर्नल अपान Q। ये तो पढ़ा है ना। मतलब विभव तभी हम बता सकते हैं जब हमारे पास किया गया कार्य होगा और आवेश तो है, लेकिन किया गया कार्य हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? और कार्य होगा कहाँ से? जब इस आवेश को हम ए से कहाँ ले जाएंगे? बी तक। लेकिन आपको पता चल रहा है कि भैया हमें ले जाने की जरूरत तो पड़ ही नहीं रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ले जा रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे रखा आवेश Q, वैसे एक फोर्स लगाया और फोर्स लगाया वो इस दिशा में गति करना चालू हो गया। तो हमें ले जाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो हमें क्या कहीं से कार्य मिल पाएगा? नहीं। तो इस वजह से हमें अगर ऐसा करना है तो पहले जो ये फोर्स लगा के इधर कर रहा है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर फोर्स लग रहा है इस दिशा में, पहले मुझे उस फोर्स को हटाना पड़ेगा।
और हटेगा कैसे, उसी की अपोजिट में हम एक और बल लगा देंगे। जैसे मान लीजिए मार्कर है मेरे हाथ में है, अभी वो कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, इसको लेकिन किसी ने खींचना स्टार्ट किया, किसी ने खींचना स्टार्ट किया और मुझे ये चाहिए कि इसे वो उधर ना जाए, तो मुझे अपने हाथ से इस बल में इस तरफ इतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना वो लगा रहा है। तो सेम वही बात यहाँ पर भी, अगर ये आवेश खुद से उधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जिससे अगर खुद से जाएगा तो हमें वर्क पता नहीं चल पाएगा। अगर हमें वर्क बताना है तो जिस बल से वो इधर जा रहा है उसी बल से मुझे इस दिशा में क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये फोर्स कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, बाहर द्वारा लगाया जाएगा। तो इसी वजह से इसी के अपोजिट में, ध्यान से सुनना, इसी के अपोजिट में इस Q0 के ऊपर हमने एक फोर्स लगा दिया F एक्सटर्नल। क्या लगा दिया, F एक्सटर्नल। क्लियर है बात यहाँ पे। अब क्या होगा, एक बात ध्यान सुनना, अब इलेक्ट्रिक जितना कितना फोर्स लगाएंगे F एक्सटर्नल, ये जो फोर्स आपका F एक्सटर्नल लग रहा है वो किसके बराबर होगा, F इलेक्ट्रिक के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, F इलेक्ट्रिक के बराबर होगा। लेकिन कैसा होगा, अपोजिट में है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक बात हमें जरा ये बताओ, F एक्सटर्नल और ये फोर्स लगाना कितना, भाई ये फोर्स लगा के इधर कितना कर रहा है, कोई बताएगा, बताओ। ये इलेक्ट्रिक जो फोर्स लग रही है वो लग कितनी रही है, कितना लग रहा है, Q इंटू ई। आवेश कितना भाई, Q0, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है Q0 इंटू ई, और कैसा, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, Q इंटू ई लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या साइन प्रयोग किया, माइनस। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये फोर्स हमें बाहर लगाना पड़ेगा, इस तरफ लगाना पड़ेगा, जिससे ये खुद से चलकर वहां ना जाए। अब इसको क्या करोगे, उठा के ले जाओगे। अब खुद उठा के ले जाओगे तो अब किया गया कार्य पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। और एक बात ध्यान देना, हमेशा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा जस्ट इसके बराबर होगा, एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा। सोचो अगर एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा तो क्या आवेश इधर जाएगा, नहीं जाएगा। तो याद रखना जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जस्ट इसके बराबर होगा, थोड़ा सा कम होगा, ताकि आसानी से इधर भी जाता रहे। समझ में आ रही बातें। तो अगर मैं कहूँ एक्सटर्नल फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट कितना ले जाना है, डेल्टा आर। कितना ले जाना है, डेल्टा आर। तो अगर मैं कहूँ Q0 को, यहाँ से ध्यान सुना, तब मैं लिखूँ Q0 आवेश को, Q0 आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य, कौन सा कार्य होगा, W एक्सटर्नल होगा कि नहीं होगा, W एक्सटर्नल। क्या हो जाएगा, तो आप लोगों ने कार्य पढ़ा है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। लेकिन कैसा होता है, डॉट होता है या क्रॉस होता है, F डॉट D होता है कि नहीं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। दोनों के बीच कौन सा होता है प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होता है। ये बात हमेशा याद रखना। तभी तो देखो अदिश, दो सदिशों का जब अदिश गुणन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, अदिश मिलता है। क्या मिलता है, अदिश मिलता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये भी सदिश ये भी सदिश, और इसका जब हमने अदिश गुणन किया तो हमें कौन सी चीज मिलती है, अदिश राशि मिलती है। तो ये कार्य कैसी है, एक अदिश राशि। कार्य कैसी है, अदिश राशि। तो चलिए निकालते हैं W एक्सटर्नल के बारे में। F का मान कितना है, -Q0 इंटू ई, और ई कैसी राशि है, वेक्टर। क्लियर है बात। और फिर सवाल लगाएंगे क्या, डॉट। डी की जगह क्या है, डेल्टा आर, तो ये भी हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर। क्लियर है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो ये आपका क्या निकल गया, किया गया कार्य। अच्छा है, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है और आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं हम, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव। विभव क्या होता है कि जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो ले जाने में जो किया गया कार्य है तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो बताओ ए को, आवेश Q0 को कहाँ से कहाँ ले गए, ए से बी तक। तो जरा ध्यान से बताइएगा, तब ए से कहाँ ले गए, बी तक। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। VB माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा,
W एक्सटर्नल और बटे कौन से आवेश को ले गए, Q नॉट, तो आपका जाएगा बटे Q नॉट। अब VB माइनस VA जरा ध्यान समझिए, इन दोनों के बिंदुओं के बीच का डिफरेंस मतलब अंतर दूर विस्थापन या दूरी कितना है, डेल्टा है, छोटा सा डिस्टेंस है तो छोटा सा पोटेंशियल भी आएगा, डेल्टा भी आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मान हो जाएगा कितना, डेल्टा V, क्या हो जाएगा डेल्टा V, और बराबर W एक्सटर्नल देखो अभी निकाला तो कितना आया माइनस Q नॉट वेक्टर E डॉट डेल्टा R वेक्टर और बटे क्या है Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखिए क्या बचा आपका, डेल्टा V इज इक्वल टू बी माइनस वेक्टर E डॉट डेल्टा R वेक्टर। तो ये आपका रिलेशन हो गया किसके किसके बीच, पोटेंशियल विभव और वैद्युत क्षेत्र के बीच। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो आपकी बुकों में बहुत ज़्यादा दिया होता है, आपकी बुकों में क्या दिया होता है, यहाँ से निकाल करके E बराबर आपका सीधे दे देता है माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा R, क्या दे देता है माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा R। क्लियर बात, ये आपके बुकों में देता है, लेकिन आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, डॉट की वजह से क्या आएगा कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन में आपने कहीं कॉस थीटा का भाग किया नहीं किया कहीं पे, तो ये तभी फार्मूला सही है जब कॉस थीटा का मान कितना हो, 1 हो, कॉस थीटा का मान कितना हो 1 हो, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए 0 डिग्री, थीटा कितना होना चाहिए 0, और थीटा है किसके किसके बीच का एंगल, E और V के बीच का कोण है। तो E और V जो आपका E और V है, अगर इनके बीच का कोण आपका 0 डिग्री है तभी ये फार्मूला सही होगा, अदरवाइज आपका ये फार्मूला लगेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ध्यान से समझते रहिएगा, चलते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है ना। सॉरी ये आपका थीटा क्या है, सॉरी E और V के बीच का कोण नहीं है भाई, ध्यान सुनना, E और डेल्टा R के बीच का कोण है। फिर से बता रहा हूँ, आपका जो थीटा है वो यहाँ से देखो, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V बराबर हो जाएगा माइनस E डेल्टा R कॉस थीटा, यही होगा कि नहीं होगा फार्मूला। हाँ अब ये थीटा है किसके किसके बीच का कोण, इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर के बीच। डेल्टा आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो विस्थापन और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कौन है, थीटा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा, तो याद रखना। लेकिन इस फार्मूले में क्या किया, इसने डायरेक्ट यहाँ पर लाकर पक्षांतर कर दिया। तो ये केस तभी पॉसिबल है, यहाँ पे लिख लेना, ये आपका केस तभी पॉसिबल है इफ cos थीटा इज इक्वल टू बी 1 और थीटा इज इक्वल टू बी 0 डिग्री। समझ में आई बात कि नहीं, ये तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन होगी तब। और क्या बताओ, अभी हमने आपको इससे पिछले वाले क्लास में क्या पढ़ाया, डेल्टा V बटे डेल्टा R क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट था या नहीं, विभव प्रवणता था या नहीं। तो जो संबंध होता है E बराबर वो क्या हो जाता है आपका, जो आपका संबंध E बराबर हो जाता है माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के, किसके, माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बोलो, जहां आपको ना समझ में आप बोले, मैं वहां आपको समझा दूं फिर से एक बार। किसी को कहीं भी ना समझ में आओ तो बोले, अगर आ गया हो तो फिर आप इसे नोट करिए।